आपके घर में आपके मॉम को आप अगर कुछ बोलते हो, ये करके दो, वो करके दो, करके देती है ना। फाइनली मेडिटेट किया गाइस। मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब बीच बीच में करता था, लेकिन आज एकदम बैठ के फर्स्ट क्लास हो गया मेडिटेशन। मस्त फीलिंग। इफ़ यू डोंट मेडिटेट, प्लीज़ मेडिटेट। आवाज़ देखो कैसा हुआ है। अभी है ऑफिस का काम, 2 घंटा ऑफिस का काम करता हूँ, उसके बाद अपन जाते हैं पासपोर्ट। ऐसे क्यों कर रहा हूँ ऐसे। अगर तुम लोगों को इंडिया में प्रिंट आउट निकालना है तो किधर जाते हो? तुम लोग जाते हो जेरोक्स के मशीन के स्टोर में, तुम लोग जाते हो ब्राउजिंग सेंटर पे, तुम लोग जाते हो सर्फिंग सेंटर पे। दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत लोगों के पास प्रिंटर रहता है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं अभी चाह रहा हूँ लाइब्रेरी में जाके थोड़े प्रिंट आउट्स निकाल के लेके आ रहा हूँ। बिकॉज यूएस में सर्फिंग सेंटर्स नहीं है। क्या बोला तूने? तो लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रिंट आउट्स मिल जाता है। एक प्रिंट आउट अगर आप लोगों को अगर ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो अराउंड 0.10 सेंट्स है, और आपको अगर कलर निकालना है तो 0.20 सेंट्स है। इस ब्लॉग में अपन क्या करेंगे, अपन बेबी मनन को पासपोर्ट ऑफिस लेके जाएंगे और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यूएस में क्या क्या चीज़ चाहिए? नंबर 1 DS11 फॉर्म, नंबर 2 फोटो कॉपीज़, नंबर 3 बर्थ सर्टिफिकेट, और नंबर 4 हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा और नुपुरा का। तो ये सब काम मैंने तय किया है। अभी मुझे सिर्फ प्रिंट आउट्स लेके जाना पड़ेगा ऑफिस। एंड द गुड थिंग इज़ कि मैं फ़ोटो स्टूडियो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, जहाँ पे ये फैसिलिटी है, उन लोगों ने बोला है कि लोगों के पास फ़ोटो टेकिंग फैसिलिटीज़ है, तुम लोग इधर आके फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, लेकिन तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मैंने पूछा कितना, तो उन लोगों ने बोला $15। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम लोग उधर ही आते हैं, क्योंकि कैसा है, अभी बेबी मदन को लेके जाना है, मतलब कम से कम एंड टू एंड अराउंड 2-3 घंटा लगता है, क्योंकि उसका खाना, फीडिंग, बाद में फिर से कार सीट में बिठाओ, इधर से लेके जाओ। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, अपन पासपोर्ट फैसिलिटी में ही आते हैं, उधर से उधर ही फ़ोटो तुम लोग निकालो। आपके घर में आपके मॉम को आप अगर कुछ बोलते हो, ये करके दो, वो करके दो, करके देती है ना। हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ बेसन लाडू करके दो, बेसन लाडू करके दो। नहीं करके देने वाली। नहीं, वीडियो शूटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी बोलना पड़ेगा ना भाई, हमारे घर में क्या क्या होता है। गाड़ी में आया तो अभी जाते हैं लाइब्रेरी से प्रिंट आउट निकालते हैं। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ यार, मैं प्रिंटर ले लेता हूँ घर पे, लेकिन क्या होता है, मुझे इतने प्रिंट आउट्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। देखभाल करना, उसके लिए जगह रखना घर पे तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि वो प्रिंटर नहीं लेते हैं। सामने नज़दीकी अपने लाइब्रेरी है, उधर जाके अपन आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि आजकल तो ज़माना है ऑनलाइन का, मोस्ट ऑफ द थिंग्स सॉफ्ट कॉपी में हो जाता है, लेकिन इधर उधर यार आई अंडरस्टैंड यार, प्रिंट आउट की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को दिखाओ कि लाइब्रेरी कैसा है यूएस में, लेकिन मैं सोचा कि यार और एक दिन एक व्लॉग बनाते हैं मस्त एकदम डेडिकेटेड टू लाइब्रेरी। लेकिन क्योंकि मुझे आजकल ना दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स करके, मुझे मिक्स भाजी करके तुम लोगों को दिखाना नहीं है। कैन आई गेट अ फोटो कॉपी ऑफ प्रिंट आउट? ऑलराइट। तो जेरोक्स लेने का ये सब सिस्टम है। इधर बोल रहा है कि 8.5 11 के लिए 0.10 सेंट्स, 8.5 114 के लिए 0.20, लेकिन हम लोगों को लिए 8.5 × 11 चाहिए। अभी मुझे पैसा डालना पड़ेगा इधर, और इधर से फोटो कॉपी आएगा शायद। के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। पहले दिख रहा था भाई मेरे पास $2 है, यही यूज़ करता हूँ। पैसे रहना तो करंट बैलेंस 0.30 दिखा रहा है। ये जो है ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, और ये जेरोक्स के ऊपर ना स्टैम्प भी नहीं आया। ये जो स्टैम्प दिख रहा है, ये स्टैम्प इधर नहीं आया, और उसके ऊपर वॉइड भी लिखा हुआ है, मतलब बोलने के लिए पापा दिस इज नॉट एन ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। अरे मैं लाइब्रेरी कार्ड ही भूल गया यार। ये कार्ड यूज़ करके मैं प्रिंट आउट निकालूंगा। अभी जेरोक्स हुआ है, अभी मुझे प्रिंट आउट निकालना है। ये लाइब्रेरी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर चाहिए। और मैं उस बंदे को भी पूछ सकता था, लेकिन उसको अगर मैं पूछा ना तो फिर से वो 5 मिनट लेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि जब जाके लेके आते हैं लाइब्रेरी कार्ड। मेरे कार में ही रहती है आईडी कार्ड। मेरा लाइसेंस का देखो कैसे आया प्रिंट आउट। थैंक्स मैन, हैव अ गुड वन। चलो अभी हो फाइनली मैं प्रिंट आउट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ कार सर्विसिंग। एक्चुअली मैं 2 व्लॉग एक ही टाइम पे कर रहा हूँ। छोड़ दो, तुम लोगों को वो पता नहीं चलेगा, और चलेगा तो भी ठीक है।
तो एक्चुअली क्या है बता, ये अभी ये अगर मैं तुम लोगों को दिखाया ना, मतलब तुम लोगों को वो कंप्लीट प्रोसेस पता चलेगा कि दिस इज़ हाउ आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय लाइफ, कि वहाँ मैं क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ और बाद में फाइनली क्या हुआ। और एक्चुअली क्या है, ये जो इवेंट्स है एकदम बैक टू बैक आया है। जैसे कि आज मेरा इवेंट है कार सर्विसिंग का और कल का जो इवेंट है वो पासपोर्ट का। एक्चुअली अभी क्या हुआ पता है, ये मैं जिम में आया हूँ और पानी में आइस भी नहीं डाला, तो पानी ही नहीं जा रहा यार। मुझे लगता है कि अभी मुझे आदत हुई है कि पानी विद आइस, ये आदत मुझे चेंज करनी पड़ेगी। चलो जिम पहला वर्कआउट करता हूँ, कंप्लीटली एकदम बिजी लग रहा है। वीडियो में बोला इसलिए जानबूझ के किया इन लोगों ने, सिर्फ जस्ट बिकॉज ये वीडियो लिया था इसलिए इन्होंने किया, नहीं तो नहीं करते थे। एक को बेसन लाडू खा रहा हूँ मैं अभी फाइनली, वीडियो में बोला इसलिए बेसन लाडू मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम तुझे कुछ भी चाहिए तो बेसन लाडू में, सॉरी नेक्स्ट टाइम कुछ भी चाहिए तो वीडियो में बोलने का। नेक्स्ट टाइम कुछ भी चाहिए होगा तो बेसन लाडू में वीडियो बोलने का। हाँ एक्चुअली तो हम लोग अभी रेडी हुए हैं, मम्मी की मॉम इधर है और मन्नन उधर है। अभी वो जा रहा है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। चल रे, हो थँक यू, बाय बाय। सगळं घेतलेलं आहे होय। तुम्ही कुठे होतात अंगारे लावायला? तुम लोग क्या देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट तुम लोग क्या दे सकते हो बच्चे को, यूएस पासपोर्ट। ऐसा नहीं कि बाबा इंडियन पासपोर्ट हम लोग गिफ्ट नहीं कर सकते, बट जस्ट बिकॉज हम लोग 6 साल से इधर है, हम लोगों को पता है कि वीजा के कितने मगजमारी है। तो अगर बंदे के पास अगर यूएस पासपोर्ट हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कौन से भी कंट्री घूम सकता है आराम से, और एजुकेशन भी उसका जबरदस्त हो सकता है। बाकी सब उसके ऊपर है, अभी उसको इंडिया में रहना है या यूएस में रहना है। सो इंडिया डजंट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप, राइट? मतलब नहीं, एक इंडिया टाइम में dual citizen पे नहीं। ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, नहीं तो हमारी इच्छा होती कि दोनों सिटीजनशिप उसे मिले। बट हाँ, प्लान तो ऐसा ही है कि हम लोग अभी यहाँ पे है एंड ही हैपन टू बी बॉर्न हियर, तो अभी उसको यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट देन आगे उसकी चॉइस रहेगी अगर उसको इंडिया में ही सेटल होना है या यूएस आना है या कोई और कंट्री में जाना है। बट हाँ, जैसे केटी ने बोला, स्ट्रगल इज रियल। शोनी, तेरा पासपोर्ट निकालने जा रहे, यू हैव टू बिहेव, ओके? नहीं तो वहीं पे जाके परफेक्ट विल बी क्रैंकी एंड इरिटेटेड। बच्चे को कभी भी बताओ कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ हो, लाइक फीडिंग करने से पहले कि बेबी मैं तेरा भी फीडिंग करने वाली हूँ, टॉक, मतलब यू आर सपोज टू टॉक टू द बेबी। बट ये भी चीज़ें उनको बताओ तो इट सीम्स वो जल्दी बात करने लगते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड वेल टू यू। पैसे विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि कितने चार्जेस है किटी? टोटल मुझे लगता है अराउंड $250 तक जाएगा। $250 फॉर द पासपोर्ट, इंक्लूडिंग फोटो सर्विस। हाँ, फोटो सर्विस भी हमने वहीं से लिया है। एक बेस्ट है ड्राइविंग एटीएम ऐसा, मतलब उतरना ही नहीं पड़ता है और लाइन में नहीं रहना पड़ता है। आई थिंक ये इंडिया में भी है, राइट? इंडिया में भी है, मुझे पता नहीं Guys, तुम लोगों को अगर पता है तो प्लीज यार कमेंट कर दो मुझे। बराबर अभी मैंने पैसे निकाला और आउट ऑफ सर्विस हो गया। ओह थैंक गॉड। पेमेंट है 12:15 का, मैंने नुपुरा को बोला था 12 बजे। मला वाटलंच इसीलिए मैंने कार में बैठते से ही पूछा तुझे कि कितने बजे का अपॉइंटमेंट है। जानबूझ के देख, वी आर ऑन टाइम, आराम से। और एक्चुअली तुझे नहीं, मैं खुद को भी बोल रहा था इसमें कि नहीं 12 बजे ही है। ऐसे ही मैंने कल भी किया था मॉम्स के साथ कि अपॉइंटमेंट था कितने बजे का, 3 बजे का। और मैंने मॉम्स को बोला कि 2-2:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, राइट? यूएस में पासपोर्ट एप्लीकेशन जो रहते हैं वो यूएसपीएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस में सबमिट किए जाते हैं। मुझे लगा कि एंट्री उधर से है लेकिन उधर से नहीं, इधर से है। लेट्स गो। तो अब चैलेंजिंग पार्ट ये है कि बच्चे का फ़ोटो लेना, एंड हम लोग पे कर रहे हैं बट फिर भी वो बोल रही है कि वो इतना छोटा है, जस्ट 5 वीक्स, राइट? तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इतने छोटे बच्चे का फ़ोटो लेना। बट हम लोग कोई चीज़ें ट्राई करने वाले हैं और ऊपर से ऐसे फ़ोटो लेने का सोच रहे हैं क्योंकि उनको वाइट बैकग्राउंड चाहिए एंड उसका आईज़ ओपन चाहिए, विच इज़ डिफ़िकल्ट। तो अभी देखते हैं, केटी इज़ गोइंग टू ट्राई। फर्स्ट पासपोर्ट का उसका फ़ोटो क्राइंग फेस ही आएगा। मुझे सामने वाली दिख रही है ना, उसका क्राइम फेस ही था, ऐसे बोल रही थी। हाँ, जो निकालने वाली है फोटो। तो मी इथूनच घेते।
$15 हमने दिए उनको, आई थिंक उनको हमें अरे वापस $10 देने मैंने ही निकाला वो पासपोर्ट। $10 वापस दो, $5 कैमरा के रख लो, नो प्रॉब्लम। किती टाकते लाता देखो इतना सब एडिटिंग ये सब सीखा है, मतलब क्या है, किधर ना किधर तो यूज़ होगा ना, क्या नुपुरा? यस, बट हाँ सब इसी ने किया, क्या क्या यूज़ है पैसे देने का, वेस्ट। पासपोर्ट डांट क्या कर रही है नुपुरा, उधर फॉर्म भर रही है। उनका बर्थ मेथोडिस्ट हॉस्पिटल से हुआ था, तो मेथोडिस्ट हॉस्पिटल ने एक फॉर्म भेजा था कि भाई तुम लोग फीडबैक लिख के भेजो हम लोगों को कि कैसा लगा तुम लोगों को। तो इधर कैसा है पता है, यूएस में सब ऑनलाइन होता है, लेकिन थोड़ी चीज़ ऐसे है कि ऑफलाइन भी होती है, तो हम लोगों को मेल एक्सेस उतना नहीं है अभी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि पोस्ट ऑफिस अभी आया है तो वो भर के फॉर्म इधर से ही मेल करते, ताकि मेथोडिस्ट हॉस्पिटल को पता चले कि पापा कितना अच्छे हो तुम लोग, कितना अच्छा हॉस्पिटल तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी अच्छी सर्विस हम लोगों को दी। ऑल्सो बिसाइड्स दैट थैंक्स टू दिस गाय बीबी मनन फॉर सपोर्टिंग कम्प्लीटली। तो फोटो इतना अच्छा नहीं आया, टिप है ना, ऐसा है देखो इधर तक, मतलब ये कंप्लीट नहीं आया उसका हेड। तो वो क्या बोले कि यूजुअली ये लोग पिकी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फोटो सिलेक्शन फॉर बेबी। ने वही बोला कि बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस लेट्स गो विद दिस, लेट्स सबमिट दिस, और अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो फिर से अपन फोटो निकाल के भेज सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर गुड विद इट। इसने पैसे भी नहीं लिए फोटो के। Why are you dancing? I'm dancing because we have a passport. या अभी हम लोग कभी भी इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं अगर वीज़ा मिल जाए तो। ऑलराइट गाइस, तो ये ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।